ऑफिसर स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं होम क्रेडिट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इस एप्लीकेशन पे बताने के लिए कि अगर हम लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमारे घर पे एजेंट आने लगते हैं। तो आखिर इससे क्या सॉल्यूशन होगा, क्या इससे बच सकते हैं, कैसे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होम क्रेडिट पर्सनल लोन ऐप जो है वो रियल ऐप है या फिर फेक ऐप है। तो दोस्तों, ये ऐप आप लोग जानते होंगे कि 2 साल से लगभग प्ले स्टोर पे है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी सही है। और अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेने जाएंगे तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा वो लगभग 50% आपको पर ईयर इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, 50% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इसलिए मैं यहीं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन से अगर आप लोग लोन लेंगे तो आपको रिपेमेंट 2 गुना या फिर 3 गुना ही करना पड़ेगा, उससे कम आपको रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी ये सब लगा के आपका जो लोन के अमाउंट है वो 2 गुना या 3 गुना रिपेमेंट के टाइम पे कर दिया जाता है। तो ये एप्लीकेशन आरबीआई से बिल्कुल ही रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे और उसका रिपेमेंट करने से फेल कर जाएंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी काफ़ी हद तक दोस्तों डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल जी, आपका सिबिल स्कोर इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि फिर इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का पर्सनल लोन या आप मेडिकल लोन या अनसिक्योर्ड लोन लेने जाएंगे तो फिर वो अब लोन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी बताइए कि आखिर इनके एजेंट्स घर पे आ जाते हैं तो क्या ये रियल एजेंट्स होते हैं या फिर फेक एजेंट, और अगर आते हैं तो फिर क्या होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में तो ये लोग आपको खासकर मैसेजेस और कॉल्स करके परेशान करेंगे कि लोन का पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी दोस्तों अगर आपको लोन प्रोवाइड करती है तो उसको वो लोन वापस भी चाहिए। तो वो लोन वापस लेने के लिए ही आपके घर पे कॉल या आपके घर पे एजेंट भेज रहे हैं रिकवरी के लिए। तो अगर आप उसका लोन रिकवरी नहीं कर पाते हैं तो फिर वो और ज़्यादा आपको हरेसमेंट करने की कोशिश करेगी और एजेंट और ज़्यादा आपको घर पे आएंगे। तो इससे बचने का दोस्तों कोई भी मैं बता देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लोन का पेमेंट करना है तो आप कंपनी को डायरेक्टली बोल दीजिए कि मैं इस टाइम पे लोन का पेमेंट करूँगा, तो उस टाइम तक वो रुक सकते हैं। या फिर अगर आपको लोन का पेमेंट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि मुझे लोन का पेमेंट नहीं करना है, आपको जो कार्रवाई करना है आप कर सकते हैं। पर्सनल लोन के केस में कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं की जा सकती है, ना ही कोर्ट में केस हो सकता है, ना ही आपके एफआईआर हो सकती है, ऐसा कुछ भी आपके ऊपर नहीं हो सकता। क्योंकि पर्सनल लोन अगर कोई कंपनी देती है तो वो अपने रिस्क पे देती है और अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो कंपनी का लॉस हो जाएगा। और लेकिन आपका इसके बदले में सिबिल स्कोर काफ़ी डाउन होता है, ये बात भी आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके ऊपर है कि आप लोन का पेमेंट करना चाहते हैं कि लोन का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। अगर आपके पास पैसे हैं तो पेमेंट ज़रूर कर दें, और अगर नहीं है तो फिर आप नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि इन फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिलेगा। और बाकी जितने भी रिकवरी दोस्तों एजेंट्स आते हैं घर पे तो वो कोई रियल एजेंट नहीं होते हैं। उन लोगों के पास बस आपका डाटा रहता है कि इन लोगों से रिकवरी करा के अगर आप पैसा ला दीजिएगा तो हम आपको कमीशन देंगे। जैसे मैं एक कंपनी हूँ और मैंने किसी आदमी को आपका डाटा प्रोवाइड कर दिया कि आपको इस आदमी से जाकर लोन मेरा वापस लेके आना है, इसके बदले मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। बस वही वो लोग काम करते हैं, बाकी कोई रियल एजेंट नहीं होता है। कभी भी आप उन लोगों से आईडी प्रूफ मांगिएगा तो वो लोग बिल्कुल भी आपको आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे। और एजेंट्स कितने दिनों बाद घर पे आते हैं तो लगभग आपका लोन ड्यू होगा उसके 6 मंथ्स बाद ही आपके घर पर आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो इस तरह की एप्लीकेशन से लोन लेने से बिल्कुल ही बचें, और अगर लोन ले चुके हैं तो टाइमली पेमेंट कर दें, नहीं तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलता हूं आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।